बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my channel, Rakshik Ideas. Subscribe to watch it more. भाई ये है वैंकूवर का एयरपोर्ट। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा लगेज। ये है सामने समंदर और अभी बाकी तैयार होना है। टाइम बहुत कम है भाई बाबा तैयार हो गए। फिर से हम लोग चले आज है ना लगेज जा रहा है। ये दूसरी पहली दफ़ा जो है ना हमारी फ़्लाइट थी 10 मई को, तो ब्लैकआउट हो गया था। हमारा सामान भी चेक इन हो चुका था। फ़्लाइट ऑन टाइम थी लेकिन एंड टाइम पे ब्लैकआउट हो गया था, तो हम लोग मॉर्निंग टाइम में वापस आए थे। शॉर्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी और अब दोबारा हम लोग निकल रहे हैं। तो चले मैं आपको घर का व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने घर को क्लोज किया था सारे चीज़ों को। ये रहा मेरा चाँद और ये लास्ट मगरिब हमारी पाकिस्तान में घर के साथ। वापस आएंगे तो पता नहीं कितना घर बन चुका होगा। भाई लास्ट विज़िट हमारे घर का, पता नहीं कब आएंगे अब। और ये गैलरी, यहाँ से मेरा चांद दिखता था। ये रहा मेरा चांद और ये मैंने चादरें वादर चढ़ा दी हैं भाई। हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। हम लोग निकलने वाले हैं बस। और ये भी लेंगे हम लोग, वो हैंड कैरी तैयार है। बस 5 मिनट में हम लोग निकलेंगे। ये मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये कवर कर लिया है। यहाँ पे ब्लाइंड दे दिया है। मेरा झूला, इसके ऊपर चादर लगानी थी, अब नहीं है, अब हिम्मत नहीं है। और ये ड्राइंग रूम भाई, मैंने जो ना पूरे दिन इतनी भागम की है। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला कंसोल मिरर, ये ड्राइंग रूम। ओह मैं मिस करूँगी भाई। अभी मैंने किचन बंद किया था, सांस फूल रहा है। अभी मैं लाइट बंद कर गई। फिर मैंने कहा क्यों ना लास्ट मोमेंट की एक वीडियो बना लेनी चाहिए कि ये सारा मैंने पैक कर दिया है, फ्रिज साफ़ कर दिया है, सब कुछ। और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। मट्टी नहीं आती थी। मेरा प्यारा प्यारा घर बड़े चाव से बनाया था। तस्वीरें लगी हुई हैं अभी तक। कॉल्स आ रही हैं भाई। चलें निकलते हैं हम लोग। भाई घर को बंद करके जाना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत मट्टी आती है, तो अभी ये भी बंद करेंगे हम लोग। मैं खींचूँगी आएंगे। हो गया बंद। हो गया भाई ये बंद। अभी नीचे से टेढ़ा है भाई। फर्स्ट टाइम की वीडियो है जब हम लोग निकल रहे थे घर से। 9 मई को 10 मई को फ़्लाइट थी हमारी कि ब्लैकआउट हो गया था। लगेज चेक इन हो गया था, सारे चीज़ें डन हो गई थी, बस फ़्लाइट पे जाने वाले थे। तो बस उस वक्त ब्लैकआउट हो गया और फिर हमारी 1 घंटे के बाद सब कुछ कैंसिल हो गया। और क्या हुआ, डर के हम लोग आ गए। और ये हलीमा आई थी मुझसे मिलने के लिए। उदास थी हलीमा बहुत ज़्यादा। यहाँ से जान छोड़ो। मेरे पास आए, वो इतने परेशान थे। वो भी इसी फ्लाइट पे थे, बड़े नाइस है। तो मुझसे कह रहे हैं सर आप, मैंने कहा मैं भी जल्दी दे के आया हूँ, तो इससे एक ही फ्लाइट है जो वो जा रही है। कह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला ही नहीं है। हाँ परेशान करा और अकेले तो बेचारे। यूट्यूब चैनल हमारा सुनसान हो जाएगा। पाकिस्तान का चैनल सुनसान हो जाएगा। गोरों को दिखाइएगा। हाँ आप देखिएगा शौक से। चलिए ये फ्लाइट जो हो गई थी हमारी कैंसिल। फिर हम दोबारा निकले। वो ऐसे ही होता है ना, आप सवारी उतारते हो कोई तो फिर इधर ही। हम बस हमारा कोई आता पता नहीं, हम लावारिस।
अभी आप यहाँ पे सवारी उतारी होंगी? नहीं सर, हम DH से थे। हमने जी ऑनलाइन मेट्रो बुक करवा ली थी एयरपोर्ट से, जो डायरेक्ट गाड़ी आती है तो फिर वो इसमें हो जाता है ऑन टाइम, वो आ जाती है, आपका सामान वगैरह बड़ी गाड़ी होती है तो उसमें आ जाता है। और हम लोग निकल रहे हैं अपनी प्यारे प्यारे एरिया से, और बहुत याद आएगा ये सब कुछ, ये एरिया, ये घर, ये सारी चीज़ें। और ये जो है आई लव यू कराची, ये मुझे बहुत याद आएगा, बिल्कुल जस्ट मेरे घर के अपोजिट था। और हम लोग निकले हैं और ये देखें जी एयरपोर्ट पे इतना रश है, इतना रश है कि हम लोग अभी शहर फैसल पे स्टक हो गए हैं। और बहुत टाइम लगेगा भाई, लगता है अंदर भी बहुत रश होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, तो वो कुछ दिनों से जा रही हैं एक दूसरे के पीछे पीछे, बहुत ज़्यादा रश है भाई। पता नहीं आधा घंटा तो लग चुका है हमें इस ट्रैफिक में खड़े होते हुए। और चलें जी, फाइनली हम लोग निकल के आ गए, और ये है जी जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का। और यहाँ पे भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं भाई, लगता है बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। उस दिनों में तो कोई भी नहीं। हम लोग आए थे भाई, हाँ अंदर से ख्वार होके निकले हम लोग वापस। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। नहीं हमारा तो लगेज भी चला गया, वो अच्छा फिर भी कैंसिल, फिर वो बस ब्लैक आउट हुआ। उसके बाद याद आया भाई, हज फ्लाइटें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये तो मेरे जहन में नहीं था क्योंकि हम लोग इतनी भागम भाग में लगे हुए थे कि ईद आने वाली है, हज होने वाला है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रश था भाई। ये देखें, तमाम अहले मुसलमान को हज मुबारक। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, सारे हाजियों हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। माँ हजे थे पाए थी ना अब क्या, अरे वाह मुझे भूख लगी थी, थैंक यू। फाइनली बन जा। मुझे लगेज की बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि मेरा वज़न जो था, वेट जो था मेरे लगेज का बहुत ज़्यादा था, अल्लाह करे निकल जाए। और ये देखें हाजी लोग भी तैयार हैं भाई जाने के लिए। भाई ये सिंध का मावा मुझे नज़र आया है असरे शिरीन पे, मिठाई ले रहे हैं जो उस दिन हम लोगों ने रिटर्न करवाई थी, वही वाउचर जो है ना हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये रहा। और मैं कहूँ मैं कैमरा के पीछे हूँ, और ये ट्राई करेंगे भाई कैसा है। हिन ज़ाइको ओरो या जेको ॻोठ में मिलंदो आहे। इहो मिली वेंदो हुन में भाई। आप ये दूसरे असरे शिरीन पे हैं, यहाँ से मिठाई लेंगे, फिर इस गाड़ी में बैठेंगे, और ये रहा हमारा लगेज। बहुत रश है भाई। भाई आज जो है ना फ्रेश मिठाई पैक करवाई है, 3 बैग दे दीजिएगा, गिफ्ट करने हैं हमें। पहले एक शॉपर में डाल के फिर अच्छे से उसमें दे दीजिएगा। थोड़ा सा बदल दो, मिक्स कर दो, इससे हट के दो। भाई यहाँ से शाही भी ली है, और सारी शालियाँ अंदर रखी हुई हैं भाई जिनका लगेज का इशू है ना। कुल्फ़ी खाएंगे, कुल्फ़ी भूख लगी हुई है, हम लोग कुल्फ़ी खाएंगे। ये कौन सी है? ये क्रंच है, मुझे ये दो। ये प्लेन है। हाँ मुझे प्लेन चाहिए। स्टार्ट हो गई है सर, आप लोग आगे। भाई लास्ट वीक जो ब्लैकआउट हुआ था तब भी हम गेट नंबर 25 पे थे, और आज भी हम लोग गेट नंबर 25 पे हैं। पानी की आवाज़ सुने कराची एयरपोर्ट पर। हज याद आ रहा है ये चीज़ें पढ़कर।
वहाँ पे भी लिखा हुआ है हज लाउंज, अलग है भाई इन लोगों का। और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ सामान का, भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर की। हम लोगों ने डिनर नहीं किया। हमारे बैग जो है ना, हैंड कैरी और बैग पैक जो है ना, इतने फुल थे। 11 kg था और बैग पैक पे भी ना 7-8 kg सामान हम लोगों ने फुल लोडेड कर लिया था, क्योंकि मूव हो रहे थे तो सामान बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह लगेज बहुत ज़्यादा था लेकिन कोई इशू नहीं हुआ, सारा निकल गया। और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोगों ने कर दिया पिज़्ज़ा का ऑर्डर और वेट करने के लिए कहा गया। हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। भाई मिठाई खाने का मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन हम निकल रहे हैं और इतनी नींद आ रही है। चलिए आ गया गरम गरम पिज़्ज़ा, इतने मज़े का था, या शायद हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो बहुत मज़े का था भाई ये पिज़्ज़ा। भाई एयरपोर्ट पे रहे हम लोग, बिल्कुल अंधेरा कर दिया है, फ़्लाइट लेट हो गई है। ये देखें बंद करते जा रहे हैं लाइटें, अल्लाह रहम करे। फ़्लाइट भी हमारी लेट हो गई 6 बजे तक, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। भाई फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हमें लगेज पिक करना है और वापस जाना है। ये है, और एयरपोर्ट पे बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल ही अंधेरा। गेट नंबर 25 के सामने हम लोग बैठे हैं। ये देखेंगे एयरपोर्ट की सिचुएशन, बिल्कुल अंधेरा। और हम लोग वापस जा रहे हैं लगेज लेके, और कब हमारी फ्लाइट रीशेड्यूल होगी कुछ पता नहीं है। और ये देखें जी, इतना अंधेरा कर दिया है लोगों ने। बिल्कुल सन्नाटा है भाई, ये एयरपोर्ट की सिचुएशन है। अभी हम लोग अपना लगेज लेके जा रहे हैं भाई वापस। काफी देर से है। नहीं, नीचे भी यही कह रहे हैं कि ड्रोन है। कैमरे में साफ एक ही जगह वो नहीं रुकता यार। सितारा होते तो एक होता तो सितारा एक नहीं होता कभी। तो ये क्या है, ये दो एक ही घूम रहे पूरी यार दुनिया में। देख तो बाकी इस्मान में कहाँ है। लोग कह रहे हैं कि ड्रोन है। कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जा रही, कोई टैक्सी नहीं जा रही। अभी हमें ये मिली है येलो टैक्सी इस बाबा की, जो चलने के लिए तैयार है। ये रहा बकिया सामान। ये देखें बिल्कुल सन्नाटा एयरपोर्ट की तरफ। येलो टैक्सी पे आज सफ़र करेंगे हम लोग। सुबह हो गई, फजर नहीं पड़ी। शाम जो 3 बजे भाई वापसी का सफ़र, एयरपोर्ट से अपने घर का सफ़र। और घर मैंने ऐसे वाइंड अप किया था। अब फिर आज रेस्ट करने का टाइम है भाई। भाई ये देखें इनके काम शुरू हो गए, और मुसाफिरों की तरह से हम लोग गुजारा करेंगे अब एक हफ़्ता। और ये चाय बन रही है, अभी मैं रख के गई हूँ।
ये जाने से पहले बत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने यूज़ किए थे 2 पैकेट्स मंगवाए थे, शैशे मंगवाए थे, इनको यही मिले तो मैंने बैकपैक में डाल दिए थे और कल आके निकाले मैंने चाय बनाने के लिए। बाहर निकाली हैं दोबारा से चीज़ें और फ्रिज ये ऑन हो गया मेरा, ये देखें चमका दिया था मैंने। भाई ये बड़ी मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल है कि पैक करके घर पूरा वाइंड अप करके निकलना और फिर दोबारा से उसी घर में आके दोबारा से लाइफ स्टार्ट करना 1 हफ्ते के लिए। तो बस इंशाल्लाह सब बेहतर होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखें, ये भी सब टेम्प्रेरी सिस्टम हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है सारी चीज़ें। ये बहुत खुश है पाकिस्तान में रहने के लिए। अरे भाई $1 के अंदर नाश्ता, $1 के अंदर खाना, सारी चीज़ें दरम बरम हमारी। चलें जी, फाइनली 17 मई को हमारी परवाज़ उड़ने को तैयार है और जहाज़ की तरफ चले और हम लोग भी चल दिए और अल्लाह करे आज खैरियत हो जाए। आज बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स थी, हज फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा थी और एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा रश था और हम लोग चले जहाज़ की तरफ। विंडो सीट हमारी पहले से ही सिलेक्ट की हुई थी, हम लोग घर से ही ऑनलाइन सीट्स अपनी रिज़र्व कर लेते हैं। ये रहे भाई सारी चीज़ें रेडी शेडी हो रही हैं और जहाज़ उड़ने की तरफ है रवा दवा। तकरीबन सारे पैसेंजर आ चुके हैं लेकिन लगता है आज फिर फ़्लाइट जो है लेट। 3:55 फ़्लाइट का टाइम था जो कि 5:30 हो रहे हैं और स्टिल हम लोग जहाज़ में बैठे ही हैं। पता नहीं उड़ेगा नहीं उड़ेगा क्योंकि स्टिल जो है हालात इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन लगता है कि आज फाइनली जहाज़ उड़ ही जाएगा। भाई सुबह होगी, 5:30 हो रहे हैं, इतना लेट चला है हमारा जहाज़। बच्चा रो रहा है और गर्मी हो रही है। अच्छा, मुझे जो है ना हमेशा विंडो सीट ही पसंद है जो कि हम लोग ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर हर जगह से मैं ही विंडो सीट पे बैठती हूँ और मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब जहाज़ ऊपर की तरफ रवा दवा होता है। डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखें सब खामोशी से अपने अपने कामों में बिज़ी। और ये है हमारा प्यारा प्यारा कराची। इसका व्यू भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना ऊपर आसमान से इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। ये देखें जी, ये पूरा हमारा कराची ऑर्गेनाइज्ड बना हुआ है भाई प्रॉपर। देखें कितना फुल है, हरियाली नहीं नज़र आएगी। और यहाँ से आसमान का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। और इंशाल्लाह 1 घंटा फ़्लाइट लेट है तो कतर में हमारा वेट है 2 घंटे का, तो वो तो हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट कनेक्ट होने तक की टाइम गुजर जाएगा। और आगे की जो फुल डिटेल है आप देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। कराची से वैंकूवर तक का सफ़र और जहाज़ में क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ थी कतर एयरलाइन में, और आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी एयरलाइन ज़्यादा बेहतर है। और कतर जी जनाब 14 आवर्स की लॉन्ग फ़्लाइट थी, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ थी और किस तरह से हमने बहुत मज़े का टाइम स्पेंड किया। तो देखिए ये सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय। भाई ये है वैंकूवर का एयरपोर्ट। फाइनली हम लोग 9 एंट्री आ चुके हैं। ये हमारा लगेज। इतनी ठंड है भाई, अभी निकले हम लोग, भाई का वेट कर रहे हैं। Thanks for watching. Subscribe for more. Like and follow.